हरिओम। चूंकि ज्ञानी की अपनी कोई मर्जी नहीं रह जाती है, जब अपनी कोई मर्जी रह नहीं जाती है तो वो अपने जीवन में घटित होती हुई प्रत्येक हरकत में बरकत देखता है। बरकत आप तब नहीं देख पाओगे जब आप अपनी मर्जी चलाओगे। ज्ञानी तो भगवान से कहता है कि जो तुध भावे साई भली कर, जो तुम्हें भाता है हे मेरे प्रभु, वही मेरे लिए भला है। मेरी अपनी मर्जी कुछ रह ही नहीं गई है। मर्जी इसलिए नहीं रह गई है कि जहां से मर्जी उत्पन्न होती है, मन और बुद्धि, वो मन और बुद्धि मैंने अपने गुरु को सौंप दिया है। अब जब मन और बुद्धि जो माता पिता हैं, ख्यालों के उत्पन्न होने में, विचारों के उत्पन्न होने में, ज्ञानी को इसलिए तो थॉटलेस कहते हैं। गुरु हमसे कहता है थॉटलेस हो जाओ। क्या बिना मन और बुद्धि के अर्पण किए कोई थॉटलेस हो सकता है? कोई भी साधक, हम संसारी की बात ना भी करें, कोई भी साधक क्या बिना मन और बुद्धि को अर्पण किए थॉटलेस हो सकता है? थॉटलेस होने में ही कल्याण है। अर्जुन थॉटफुल था युद्ध के मैदान पर और परेशान था। ऐसा परेशान था कि वो विषाद ग्रस्त हो गया। इसलिए पहले अध्याय का नाम ही विषाद योग है। अर्जुन इतना परेशान था कि वो विषाद से ग्रस्त हो गया। आजकल की भाषा में आप इसको डिप्रेशन कह लो, तनाव कह लो। अर्जुन तनाव में था, क्या करें और क्या ना करें, क्या उचित है क्या अनुचित है, युद्ध करना उचित है, क्षत्रिय धर्म निभाना उचित है, क्या युद्ध या युद्ध छोड़ देना। अपनापन उचित है कि अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना उचित है। अर्जुन बहुत तनाव में थे, बहुत उलझन में थे। इतना उलझन में थे कि अर्जुन का जो वास्तविक स्वभाव है, वास्तविक धर्म है, क्षत्रिय धर्म, उससे विमुख हुए जा रहे थे। लोग समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कभी अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया ही नहीं। वो तो सदैव शांति दूत बनने के पक्ष में ही रहे और शांति दूत बनकर भी गए। भगवान ने कभी अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया। हाँ, भगवान ने धर्म और अधर्म का भेद बताया। भगवान ने सकाम और निष्काम का भेद बताया।
भगवान ने सत्य और असत्य का भेद बताया। भगवान ने कर्मण्यता और अकर्मण्यता का भेद बताया। भगवान ने कर्म योग का महत्व बताया। भगवान ने संन्यास का महत्व बताया। भगवान ने अध्ययन कराया है। भगवान ने अज्ञान निवृत्त किया है। भगवान ने कभी अर्जुन को निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं किया। करो कराओ जो तुम्हें सुहाई। गुरु सिर्फ विवेक देता है। गुरु सिर्फ जागृत करता है। निर्णय हमारा विवेक करता है। विवेक शब्द इसलिए कह रहा हूं कि मन और बुद्धि जब हम गुरु को अर्पित कर देते हैं तो वो जो अवस्था उत्पन्न होती है वो विवेक की, और विवेक सदैव गुरु के पक्ष में, प्रभु के पक्ष में। विवेक की जो जीत होती है वो गुरु के पक्ष में, प्रभु के पक्ष में। यदि आपका निर्णय गुरु के पक्ष और प्रभु के पक्ष में नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हमने अभी अपनी मन और बुद्धि को अर्पण नहीं किया है। मन स्फुरना उठाता है विचार की और बुद्धि निर्णय ले लेती है। मन ने कहा इस डॉक्टर को दिखाया जाए, बुद्धि निर्णय लेती कि नहीं, इसको नहीं दिखाया जाए, यहां या तो इसी को दिखाया जाए। मन विचार को उत्पन्न करता है और बुद्धि निर्णय लेती है। आप कभी कभी अलमारी के सामने खड़े हो जाते हो और सोचते हो कि कौन सी साड़ी पहनी जाए। मन विचार लेके आता है, बुद्धि एक जगह टिक जाती, चलो ये पहना जाए। कभी कभी बुद्धि भी भ्रमित होती है, लेकिन निर्णय अंततः बुद्धि लेती है। अक्सर आपके साथ ऐसा होता है, कौन सी साड़ी पहनी जाए, कौन सा सूट पहना जाए, कौन सी शर्ट पहनी जाए, तमाम विचार आते हैं, लेकिन बुद्धि उसमें जो श्रेष्ठ समझती है उसका चयन कर लेती है। बुद्धि का काम है निर्णय लेना। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जब हमें निर्णय लेना होता है। मन और बुद्धि यदि पहले ही दे चुके हैं गुरु को, प्रभु को, तो विवेक रहेगा, और विवेक रहेगा तो सदैव वो सकारात्मक सोचेगा, वो प्रभु की ओर झुकेगा, वो गुरु की ओर झुकेगा। बुद्धि यदि जीवित है तो बुद्धि उसका विकल्प ढूंढ लेती है। यदि तुम्हें तनाव मुक्त होना है तो ज्ञान की नाव में बैठना ही पड़ेगा। सर्वे ज्ञान प्लवेनैव व्रजनं संत तरससि। भगवान कहते हैं जो भी इस ज्ञान की नौका पे पांव रखता है वो तर जाता। सर्वे ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान की नौका में, प्लवेनैव का मतलब नौका। सर्वे ज्ञान प्लवेनैव व्रजनं संत तरससि। सब संत तर जाते हैं। तनाव मुक्त वही होता है जो ज्ञान की नाव में बैठता है। विवेक तुम्हें ज्ञान की ओर उन्मुख करेगा, बुद्धि तुम्हें हो सकता है संसार की ओर उन्मुख कर दे। तनाव तब तक है जब तक जगत सत्य है।
तनाव तब तक है जब तक जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, जब तक बुद्धि विवेक में परिवर्तित नहीं हुई है तब तक तनाव है। जब तक बुद्धि विवेक में परिवर्तित नहीं हुई है तब तक जीवन में समस्त तनाव है। एक बार जब हम ज्ञान की नौका में अपना पैर रख देते हैं, हम उस तनाव से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान की नौका में पैर रखते ही हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की प्रत्येक हरकत में बरकत जुड़ी हुई है। निराकार प्रकृति उसकी प्रत्येक हरकत को बरकत में परिवर्तित कर देती है। कई बार ये दृष्टांत सुना है कि राजा जा रहा था शिकार पे और उससे पहले उसकी उंगली चोटग्रस्त हो गई, चोटिल हो गई। उसके वजीर ने कहा अच्छा हुआ। राजा को थोड़ा उद्वेग आया कि मेरी तो उंगली चोटिल हो गई, टूट गई, और ये कह रहा अच्छा हुआ। राजा ने मारे क्रोध के उस वजीर को भी साथ नहीं लिया अपने साथ, जब जंगल जा रहा था शिकार खेलने। वजीर ने कहा चलो ये भी अच्छा हुआ। राजा निकल गया अकेले शिकार पे। बहुत दूर पहुंच गया तो वहां देखा जंगल में बलि दी जा रही थी, और वो जंगली लोग ढूंढ रहे थे कोई हष्टपुष्ट व्यक्ति दिखे उसकी बलि दी जाए। राजा गया, वहां पहुंचा तो इन लोगों ने उसको पकड़ लिया। ये हष्टपुष्ट व्यक्ति मिला है, इसकी बलि देना उचित रहेगा। उसकी बलि देने की तैयारी करने लगे तो देखा कि वो खंडित है, उसकी उंगली टूटी हुई है, चोटग्रस्त है, संपूर्ण नहीं है। खंडित की बलि नहीं दी जाती है, अपूर्ण की बलि नहीं दी जाती है। राजा को छोड़ दिया गया। तब राजा का विवेक जागृत हुआ कि वजीर सही कह रहा था, मंत्री सही कह रहा था। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मेरी उंगली टूट गई, चोटग्रस्त हो गई, कम से कम मेरी बलि दी जाने से तो मैं बच गया। अच्छा हुआ वजीर भी नहीं आया, उसने कहा था, वरना मेरी जगह उसकी बलि दी जाती। प्रत्येक हरकत में बरकत। कुछ भी हो रहा है, थोड़े समय के लिए लग रहा है तुम्हें ये बड़ा अनुचित हो रहा है, बड़ा अप्रिय हो रहा है, लेट हो गया, आपका फ्लाइट छूट गई। थोड़े समय के लिए लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो बड़ा गजब हो गया। मालूम पड़ा वो अच्छा हुआ तुम्हारी फ्लाइट छूट गई। आगे जाके उस प्लेन को क्रैश होना था। कुछ दिन पहले हम लोगों ने ऐसा एक हादसा देखा सुना भी है। आपके जाने से पहले, क्योंकि आप लेट हो गए, मालूम पड़ा वो कि वो लिफ्ट खराब होनी थी। अच्छा हुआ आप उसमें प्रवेश नहीं किए। शीघ्रता हो रही है, विलंब हो रहा है, अपने अनुकूल हो रहा है, प्रतिकूल हो रहा है।
साधक है, जो ज्ञानी है, वो प्रत्येक हरकत में बरकत देखता है। ऐसा नहीं कि अप्रिय हो रहा है तो वो परेशान हो गया। और हर चीज के पीछे एक कारण भी होता है। हम जब परमात्मा पे विश्वास रखते हैं ना, तो उस कारण को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। अरे कोई कारण होगा, क्योंकि ईश्वर की मर्जी, ईश्वर प्रदत्त कारण सामने रख लेते हैं, तो जो हरकत अप्रिय हो रही है उसमें भी बरकत का भाव आ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, तुम कभी जीवन में तनाव युक्त ना हो। कभी किसी बात की टेंशन मत लो। टेंशन के आगे ए लगा दो, आत्मा का अटेंशन। जहां जहां जैसी जैसी टेंशन आती है, तुम आत्मा का ए लगा दो, और वो अटेंशन, वो सावधान हो जाएगा, मन वहीं से आत्म भाव में आ जाएगा। टेंशन है तो संसार का भाव है, अटेंशन है तो आत्म भाव है। हर जगह जहां मन उलझता है, जहां मन भटकता है, आत्म भाव में आ जाओ। रोज ये बात बोली जाती है कि दिन भर इस भाव को पक्का करो, इस निश्चय को पक्का करो कि मैं आप ब्रह्मानंद, मैनू वेद गाऊंदा। शरीर का भाव हो गया तो तुम उलझोगे। मेरेपन का, मैंपन का भाव होगा तो उलझोगे। अच्छा और बुरा के द्वंद में झूलोगे तो तुम उलझोगे। कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। हर बात में अच्छाई है। चलो इसमें भी अच्छाई है, चलो इसमें भी अच्छाई है, चलो इसमें भी अच्छाई है। जो कुछ भी इर्द गिर्द घटित हो रहा है, ज्ञानी उस समस्त हरकतों में परमात्मा की बरकत देखता है। अधिक से अधिक क्या, अधिक से अधिक क्या, अधिक से अधिक क्या। जब तुम इस धारणा पे, इस सिद्धांत पे चलने लगते हो ना कि हम भी उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। रजा में राजी रहने वाला कभी तनाव युक्त नहीं होता है। गुरु की नाव में बैठने वाला कभी तनाव युक्त नहीं होता है। हम तनाव युक्त नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब गुरु की नाव में, ज्ञान की नाव में बैठे। सर्वन ज्ञान प्लवेनैव व्रजनं संतरस्यसि। सभी लोग जो इस ज्ञान की नौका में पांव रखते हैं वो तर जाते हैं, वो तनाव मुक्त हो जाते हैं। जरा सा भी तनाव है, जरा सा भी टेंशन है, जरा सा भी विचारों का मंथन चल रहा है, इसका तात्पर्य है कि हमने अभी बुद्धि का समर्पण नहीं किया है। और बुद्धि का समर्पण किए बिना हम थॉटलेस नहीं हो सकते। ज्ञान की जो उपलब्धि है वो विचार शून्य होना है। जीव बन के तो ख्यालों का अंबार लगा हुआ है, आत्मभाव में एक भी विचार नहीं। बूंद जब तक विलग है वो चिंतित है, वो परेशान है कि क्या होगा मेरा, मैं ऐसे ही पड़े पड़े सूख जाऊंगी।
ऐसा ना हो मैं किसी के पांव तले दब जाऊं। तमाम विचार उसको आ रहे हैं, लेकिन बूंद जब सागर में विलय हो गई, उसके समस्त विचार समाप्त हो गए। हम जब ज्ञान के महासागर में अपने जीव भाव को लय कर देते हैं, सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। तनाव मुक्त होने के लिए आवश्यक है हम ज्ञान की नाव में कदम रखें, ज्ञान की नाव में बैठें। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना, फिर क्या दिलगिरी है बाबा। दिलगिरी तभी तक है जब हम आशिक मस्त फकीर नहीं बने हैं। जब आशिक मस्त फकीर बना, फकीर बनने की आदत डालो, अभ्यास करो। फिक्र से वो ही खाली होता है जो श्रद्धा सतगुरु में रखता है। वो ही ये ज्ञान अमल में लाता है जो श्रद्धा सतगुरु में रखता है। कितनी दीवारें आगे आती हैं जो कोई सच की राह पे बढ़ता है। चाहे दुनिया उसे न कुछ समझे, वो तो लाखों में एक होता है। फिक्र से वो ही खाली होता है जो श्रद्धा सतगुरु में रखता है। फिक्र से खाली हो, इसी को तो फकीरी कहते हैं। फकीरी को, जो फकीर है उसको फिक्र नहीं है। जिसने पोजीशन रखा है, जो अपने आप को करता धरता मानता है, जिसके अंदर मेरापन है, वो चिंतित है, वो फिक्र से खाली नहीं हो सकता है। जिसने अपनी कुछ सत्ता बना के रखी है, वो फिक्र से खाली नहीं हो सकता है। एक बार एक दृष्टांत बताते हैं कि राजा को नींद नहीं आती थी और रात में परेशान रहता था। ये रोज की बात थी राजा के लिए, बहुत मुश्किल से नींद आती थी। एक दिन देखा, राजा ने अनुभव किया कि उसको नींद बहुत सहजता से आ गई, बड़ी जल्दी आ गई। पहले वो घंटों रात में देर तक जागा करता था और एक दिन राजा लेटते ही तुरंत सो गया सहजता से। लेकिन जब अगले दिन सुबह उठा तो उसके हर्ष का पारावार न रहा। अरे, मैं इतनी सहजता से कल कैसे सो गया? मुझे तो बहुत परेशानी होती है नींद आने में, देर से नींद आती है, अलटता पलटता रहता हूं, करवट लेता रहता हूं। कल तो मैं लेटते ही सो गया। उसने थोड़ा सा विचार किया कि ऐसा कैसे संभव है कि मैं कल बहुत ही सहजता से, आसानी से सो गया, सुकून की नींद सो गया। उसने अपने विचारों को थोड़ा गहराई दी। उसने सोचा कि खोज रहा था कि क्या कारण है जो कल मैं इतनी सहजता से सो गया। बहुत मंथन करने पर उसको पता चल गया कि वो क्यों सो गया। उसने अनुभव किया कि कल रात में जब मैं अपने पलंग पर लेटने गया, सोने गया, तो कहीं से कोई बांसुरी की धुन आ रही थी। बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि मैं उसको सुनते सुनते सहजता से सो गया। मेरा समस्त ध्यान उस मधुर धुन में चला गया।
बांसुरी की, और मैं बहुत ही सहजता से सुकून की नींद सो गया। अब राजा और भी प्रसन्न मुद्रा में, उसने अपने मंत्रियों से कहा, पता करो कल रात में कौन बांसुरी बजा रहा था। ढूंढा गया, एक बच्चा सामने आया, 15-16 साल का बच्चा राजा के दरबार में लाया गया। राजन, यही लड़का है जो कल रात में बांसुरी बजा रहा था। महल के बाहर बैठ के राजा उस बच्चे से बहुत प्रसन्न हुआ कि तुम्हारे कारण कल मैं चैन की नींद सो पाया हूं। राजा ने उसको बहुत सा इनाम दिया, अशर्फियां दी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। लड़का भोला भाला, उसने ले लिया, स्वीकार कर ली राजा की भेंट और चला गया। सारा दिन तो वो मस्ती में अपना फकीर था। वो उसका अपना कोई महला दो महला तो था ही नहीं। फुटपाथ पे ऐसे ही बाहर ही सोता था, अपना कुछ था ही नहीं, जो मिल जाता था खाता था। दिन भर तो उसने गुजारा, और रात में जब सोने चला, अब चूंकि राजा की दी हुई अशर्फियां उसके साथ थी, पोटली उसकी थी, उसके साथ थी, लेटा तो वो भी सोने के लिए, लेकिन उसका मन सारा अशर्फी की पोटली में। ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं गहरी नींद में और ये पोटली कोई चुरा ले जाए। फिर जागता, पोटली करवट लेता, अपनी इस साइड रखता, फिर करवट लेता, कभी पोटली उठा के इस साइड रखता। सारा समय, सारी रात उसकी पोटली को संभालने में चली गई और वो सो नहीं पाया लड़का। वो सुबह हुई तो वो स्वयं राजा के दरबार में प्रस्तुत हो गया। राजन प्रसन्न हुए कि बताओ बेटा, और क्या चाहिए, कुछ चाहिए? बोला, नहीं, जो आपने हमको दिया था ये मैं वापस करने आया हूं। राजा हतप्रभ, अरे मैंने तो तुमको प्रसन्नता से दी, तुम क्यों वापस करने आए हो इस पोटली को, इस धन धान्य को, इन अशर्फियों को? लड़के ने एक सहज उत्तर दिया कि जिस धन दान ने आपकी नींद उड़ा रखी है, वो भला मुझे कैसे सुकून की नींद दे पाएगी? माया ने सबकी नींद उड़ा रखी है। कुछ बाहरी माया, कुछ मन की माया। मन की माया तनाव मुक्त नहीं होने देती है। गुरु इसी तनाव को दूर करना चाहता है और अपनी नाव में बिठाना चाहता है। हमारी मन बुद्धि वहां से भी भागती है। मन बुद्धि की इतनी प्रधानता होती है कि वो ज्ञान से भी भागने का प्रयास करता है। मन अपने निर्णय चाहता है, बुद्धि अपने निर्णय चाहती है। वो लड़का विवेकी था, वो वास्तव में फकीर था। उसने सारा धन धान अशर्फियां सोने की राजा को वापस कर दी। अरे जिस माया ने तेरी नींद उड़ा रखी है, जिस अपनेपन ने, जिस अधिकारों ने, जिस लोलुपता ने तेरी नींद उड़ा रखी है, वो भला मुझे कैसे नींद दे पाएगी सुकून की? रखो अपनी माया। और वो फिर बेफिक्र हो गया। गुरु हमें बेफिक्री की कला सिखाता है। गुरु हमें बेफिक्र होना सिखाता है।
फिक्र से वो ही खाली होता है जो सदा अंतर्मुख में रहता है। बाह्य मुख में कहते हैं बाह्य मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तुम अंतर्मुख हो जाओ, तुम अपने घर में जरूर आ जाओ, खुदी के बदले खुदा को पा जाओ। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी निर्णय तुम ले चुके हो, उसको परमात्मा की मर्जी समझो, अपनी मर्जी न समझो। हाय मेरे से गलत हो गया, मेरे से सही हो गया। तुम सही और गलत के द्वंद्व में मत उलझो और परमात्मा की मर्जी को आगे रख दो। शायद इसमें ही कोई भलाई हो, इस हरकत में भी बरकत हो। मत चलाओ बुद्धि, मत परेशान हो, मत तनाव लो। एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। जो भी हो रहा है, जो भी हो चुका है, जो भी होगा, उस प्रत्येक हरकत में परमात्मा की तरफ से बरकत छिपी पड़ी है। तुम उस बरकत को अनुभूत करो, हरकत में उलझो नहीं, बरकत को अनुभूत करो। अधुनय एव सुखी शांत बंधन मुक्त भविष्य। अष्टावक्र जी कहते हैं अभी अभी सुखी शांत हो जाओगे यदि देहम पृथकृत्य, यदि तुमने अपने आप को देह भाव से पृथक कर लिया है। गुरु भी हमसे यही कहता है अभी अभी पृथक करो, ना मैं मन ही रहा ना मैं तन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। चिंता मुक्त हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ।